हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आइए फिर से आज हम लोग नया रेलवे ग्रुप डी का एक प्रैक्टिस सेट लेके आज गए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे। कितने 50 प्लस क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो ठीक है, आइए फिर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिक्टर स्केल की तीव्रता मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो क्या उपयोग में लाया जाता है? भूकंप। ठीक है, भूकंप को नापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव पर ज्योति घटना के निकट देखी जाती है। किसके ज्योति घटना के निकट देखी जाती है? तो वो अर्कांटिक वृत्त के तरह। ठीक है, गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल क्या है? गोबी मरुस्थल एशिया में है। ठीक है, कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल एशिया में है। अब कहाँ पर सर्वाधिक टार्नाडो देखने की अपेक्षा करते हैं? तो आप सबसे अधिक टार्नाडो देखने की अपेक्षा कहाँ करते हैं? तो हम करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, ओरेंगुटेन एक प्रजाति है। ये कौन सी प्रजाति है? तो ये किस में आती है? तो ये आती है आपकी बंदर की एक प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? नियान नहीं है, आर्गन नहीं है, फ्लोरीन नहीं है, हीलियम नहीं है। तो इसमें से कौन सी गैस नहीं है? फ्लोरीन कभी गैस नहीं हो सकती, ये गैस हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये सबसे दिशा सूचक यंत्र किस सुई हमेशा दिशा की ओर संकेत करती है। मतलब कंपास जो होता है, जो नहीं मोबाइल में दिया होता है, तो उसकी संकेत करती है। तो किस दिशा में मतलब संकेत करती है सबसे ज़्यादा वो? तो हमेशा उत्तर दिशा की ओर लेकर चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित उदाहरण नहीं है? तो परिवर्तित उदाहरण कौन सा नहीं है? सौर बिजली। सौर बिजली संयंत्र ये अलग हो जाएगा, बाकी सब सेम है। ठीक है, एक परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या उसके कितने बराबर होती है? मतलब क्या आणविक संख्या के बराबर होती है, आणविक संहित के बराबर होती है, संयोजकता के बराबर होती है, कि न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है? तो किसके बराबर होती है? तो ये होती है आणविक संख्या के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट, एक बैटरी परिवर्तित करती है। मतलब बैटरी किसमें परिवर्तित की? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि इनमें से कोई नहीं? तो ये करती है किसको? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। जैसे आप लोग इन्वर्टर देखते हैं, तो इन्वर्टर किससे चलती है? बैटरी से चलती है। तो बैटरी क्या करता है? तो वो रासायनिक ऊर्जा है, तो उसको क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में मतलब कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की गई थी। मतलब इसमें से कौन किया था? तो ये किए थे आपके फैराडे द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत बल्ब की खोज की गई। विद्युत बल्ब की खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा, ठीक, कि माइकल फैराडे द्वारा, एडिसन द्वारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा। तो ये हम लोग हमारे जो कक्षा 10 में पढ़े होंगे यूपी बोर्ड से, तो उनके में एक किताब दी एडिसन करके एक मतलब लेसन है, वही है, एडिसन द्वारा ये खोज की गई थी, एक्सपेरिमेंट किया था। 1000वां एक्सपेरिमेंट था इनका। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या है? तो त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पृथ्वी में प्लान वेग कितना होता है? पृथ्वी का प्लान वेग मतलब कितना होता है? तो पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर से। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स अल्पतमांक कितना होता है? वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है? तो वो होता है 0.1 मिमी। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, सबसे पहले मतलब बंगाल के विभाजन के। रेड क्लिफ रेखा भारत को विभाजित करती है। मतलब कौन से? चीन से, भूटान से, नेपाल से, पाकिस्तान से। तो ये किससे करती है? तो ये करती है पाकिस्तान को। ठीक है, विभाजित करती है। निम्नलिखित में से किसकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु हुई थी? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी, इन सबको क्या किया गया था? इन सब को मतलब प्राकृतिक आपदा से नहीं, ये अपने आप मतलब इनको मरवाया गया था, या इनको मारा गया था। और जवाहरलाल नेहरू जो थे, इनको मतलब अपनी मतलब स्वतंत्रता से मतलब इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। संपूर्ण एक क्रांति हुई थी, उसका नेतृत्व कौन किया था? तो उसका नेतृत्व किए थे जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष कौन है? आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल है। ठीक है,
मानव शरीर में अधिकतम होता है, क्या होता है सबसे ज़्यादा मानव शरीर में अधिकतम क्या होता है? कैल्शियम होता है, जल होता है, प्रोटीन होता है, क्या होता है? जल होता है सबसे अधिक, ठीक है। 75% जल पाए जाते हैं मानव। निम्नलिखित में से क्या कोशिका नहीं पाया जाता, मतलब किस में कोशिका नहीं पाया जाता? रस धानी में, लाइसोसोमस में, ग्लाइकोजन में, उपकरण में, टेस्टोरेट में। तो किस में नहीं पाया जाता है? ये नहीं पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन में, ठीक है। मच्छर के काटने से निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? डेंगू होता ही है, मलेरिया होता भी है, ठीक है। आपका क्या नहीं होता है? तो ये नहीं होता है तो सयान रुग्णता नहीं होता है, ठीक है, सयान रुग्णता नहीं होता। कुत्ते के काटने से कौन निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो क्या होता है? रेबीज होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से रोध क्षमता विकार है, रोध क्षमता का विकार क्या है? रोध क्षमता का विकार एड्स है, ठीक है। मलेरिया के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो मलेरिया के उपचार के लिए निम्नलिखित में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता? कुनेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुतिरोधी शल्य चिकित्सा में प्रवर्तक थे? तो ये कौन हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जोसेफ लिस्टर। परजीवी क्या है? परजीवी आपको बताना है क्या है। तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। कच्छ का रण है, कच्छ का रण क्या है? मतलब कच्छ का रण क्या है? तो कच्छ का रण आपका हो जाएगा क्षारीय दलदल है, ठीक है। पश्चिम घाट में सर्वोच्च शिखर पर क्या है? पश्चिम घाट में सर्वोच्च शिखर पे आपके अन्नामुड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम का भाग नहीं है? मतलब जो रेनबो आप लोग देखते हैं उसमें कौन सा कलर नहीं होता है? नीला होता है, बैगनी होता है, नारंगी होता है, जामुनी होता है, कौन सा कलर नहीं होता है ये बताना है आपको। तो इसमें आपका नहीं होता है, जामुनी कलर नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक है? तो सब सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य वाले कौन है? लाल है, ठीक है। तरंग की आवृत्ति क्या कहलाती है? तरंग की आवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग की आवृत्ति को हम लोग कहते हैं अपने तरंगदैर्ध्य से प्रतिलोम समानुपातिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अंधेरे में फोटोग्राफ बिंबों के रूप में किया जाता है? तो फोटोग्राफ बिंबों के रूप में किया जाता है अवरक्त किरण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय लहरें जल में उपस्थिति के कारण उत्सर्जित करती हैं, क्या उत्सर्जित करती हैं? तो ये करती हैं आपकी प्रकाश का उत्सर्जन, ठीक है। प्रकाश उत्सर्जक मछलियाँ, ठीक है, जल की लहरें में जो उपस्थिति के कारण प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, प्रकाश उत्सर्जक मछलियाँ, ठीक है। हरी पत्ती लाल प्रकाश में लगती है, मतलब हरी पत्ती जो होती है, हरी पत्ती मतलब हरा पत्ता जो होता है वो लाल प्रकाश में किस में लगता है? तो ये लगता है काली, ठीक है। किस उम्र में पता लगाने के लिए कार्बन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा समस्थानिक होता है जिसमें पता लगाने के लिए हम लोग कार्बन का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन का प्रयोग पता लगाने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे कठोर पदार्थ कौन माना जाता है? तो सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वो हम लोग मानते हैं हीरा को, ठीक है, डायमंड को। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस? हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस का, मीथेन भी है, नाइट्रोजन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। ऑनकोलॉजी अध्ययन है, ऑनकोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो ऑनकोलॉजी में अध्ययन आपका किया जाता है कर्क रोग का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। धर्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो धर्म होता है उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं डिवानोलॉजी। क्या कहते हैं? डिवानोलॉजी। एक्रोफोबिया मतलब किस मृत्यु के डरने के कारण होती है? मतलब एक्रोफोबिया मतलब कि डरने का क्या कारण है? एक्रोफोबिया क्या होती है इसके बारे में जानकारी है? बंद स्थान में से डरना है, ठीक है। एक्रोफोबिया एक बंद स्थान, मतलब कहीं आपको बंद कर दिया जाता है तो वही कोई एक्रोफोबिया आपको महसूस होता है, जैसे डर नहीं महसूस होता है उसी को कहते हैं एक्रोफोबिया। ऑक्सीजन की खोज की गई थी, ऑक्सीजन की खोज कब की गई थी? ऑक्सीजन की खोज जेसप प्रिस्टले के द्वारा की गई थी, ठीक है। उन्होंने ये बताया था कि सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ होते, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की राजधानी कहाँ है? अभी देखिए रूस कितना मतलब अभी चर्चे में है, तो आपको तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको मान के चलना चाहिए कि रूस की राजधानी कहाँ है। तो रूस की राजधानी मॉस्को है, ठीक है। साइबेरिया स्थित है, साइबेरिया कहाँ स्थित है? साइबेरिया आपको बताना है कहाँ स्थित है। तो साइबेरिया आपका कहाँ स्थित है? एशिया में स्थित है। अफ्रीका में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? अफ्रीका, अफ्रीका का बात किया ना कि एशिया का बात किया, तो अफ्रीका में कौन सा सबसे ज्यादा? माउंट किलीमंजारो। कौन? माउंट किलीमंजारो, ठीक है। किस देश की दुनिया का चीनी का कटोरा कहा जाता है? मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी कहाँ उत्पन्न की जाती है? तो सबसे ज़्यादा चीनी आपकी दुनिया में उसको क्या बोलते हैं? तो क्यूबा एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा चीनी की मतलब प्रयुक्त मात्रा में मतलब उसको कटोरा, वहाँ चीनी सबसे ज़्यादा होता है। नियाग्रा फॉल, नियाग्रा फॉल निम्नलिखित में से सीमा स्थित है। नियाग्रा फॉल किस देशों के बीच की सीमा है? तो नियाग्रा फॉल आपका यूएसए और कनाडा के बीच की रास्ता है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी। नहीं बताया आप लोग को तो मैं बता देता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग धीरे धीरे दोस्तों आ गए। मात्र 10 से 12 मिनट में के अंदर हम लोग 50 क्वेश्चन को क्रॉस करने जा रहे हैं। बताइए कितना लाभ है आपको प्रैक्टिस सेट, मात्र 10 मिनट में आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन। भारत की सबसे अधिक कपास उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? सबसे अधिक कपास उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है, मुंबई। आर्थिक राजधानी है भारत की, वो उसको पता होना चाहिए ना आपको। 51 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान के तांबे की मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया था? तांबे का मुद्राओं का प्रचलन कौन शुरू किया था? तो वो तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसमें से किस शासक ने खड़ी सेना की शुरुआत की थी? खड़ी सेना की शुरुआत करने का मतलब कि सेना को मतलब हमेशा मतलब अपने कार्य के प्रति मतलब जागरूक रहना पड़ेगा। तो कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? खिलजी। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसको हराया था? तो दूसरे विश्व युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था। आगत सौर विकिरण को किस नाम से जाना जाता है? तो आगत सौर विकिरण की किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपतन के नाम से जाना जाता है। किस राजवंश ने ममलुक वंश भी कहा जाता है? ममलुक वंश किसे कहा जाता है? तो कौन सा राजवंश था जिसे हम लोग ममलुक वंश के नाम से जानते हैं? तो ये है गुलाम वंश। कौन है? गुलाम वंश, ठीक है, इसको ममलुक वंश। मुगल शासक अकबर के दरबारी कवि का नाम क्या था? मुगल जो शासक अकबर था, सबसे जो इसको हम लोग हमारे इतिहास में महान बताए जाते थे, तो उनके शासन का दरबारी कवि कौन था? तो उनके शासन का दरबारी कवि अबुल फजल जी थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। इनमें से कौन सा देश यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं है? अस्थायी सदस्य इसमें कौन नहीं है? आपका इटली इसमें अस्थायी सदस्य नहीं रखता है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय कोविड के काल में तो और ज़्यादा इसको पूछने में लगे हुए हैं सब। तो इनका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का भाषा कौन सा नहीं है? लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो ये प्री बेसिक, कौन सा? प्री बेसिक जो है कंप्यूटर का भाषा, प्रोग्रामिंग का भाषा नहीं है। बाकी C++ भी है, बेसिक भी है, बेंजोर। तो दोस्तों बताइए, इस तरह से हमने आप लोगों को 60 क्वेश्चन कराए। 60 में आपका 20 से 25 क्वेश्चन पक्का रिपीटेड क्वेश्चन होने वाला है ग्रुप डी में, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डेली ऐसे वीडियोज पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। धन्यवाद।